चलिए अब मैं थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। प्रदीप सिंह जी भी हैं, अभय जी, उनको भी चर्चा में लाना चाहूंगा। साबरा साहब आऊंगा आपके पास, सिद्धार्थ जी आगे आपको मौका और मैं दूंगा, अपनी बात रखिएगा। लेकिन प्रदीप सिंह जी, सर ठीक है, साबरा साहब 2 मिनट रुकिए, मैं और भी लोगों से जरा बात कर लूं। प्रदीप जी, क्या इसी बार इस तरह की बात हो रही है, ध्रुवीकरण की कोशिश, या तमाम जो हम शब्द बाण चलते हुए देख रहे हैं कि आज की तारीख में राजनीति की हकीकत यही हो गई है कि बात तो विकास से शुरू होती है लेकिन विमर्श धीरे धीरे इसी ओर चला आता है? देखिए, विकास की बात तो 5 साल तक चलती रहती है। चुनाव के समय हर पार्टी को तलाश रहती है एक भावनात्मक मुद्दे की, जिससे वोटर को चार्ज किया जा सके, वो वोटर में ऊर्जा भरी जा सके, जिससे उत्साह पैदा हो और वो वोट देने के लिए निकले। इस चुनाव में हम लोग कल भी रात में बात कर रहे थे इस मुद्दे पर। ये हो रहा था कि ये ऐसा लग रहा था जैसे मुद्दा विहीन चुनाव हो, लेकिन मुद्दा विहीन नहीं, ये कोई भावनात्मक मुद्दा इस चुनाव में नहीं। पहले चरण के मतदान के बाद देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चरण के साथ जो है अपनी स्ट्रेटजी बदलती है। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, तो चुनाव से पहले ही भाजपा ने 6 चरण में चुनाव हुआ था। हर चरण के लिए अलग मुद्दा तय किया था पहले से, कि पहले चरण में ये मुद्दा उठाएंगे, दूसरे चरण में ये मुद्दा उठाएंगे। उसी रास्ते पर इस लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी चल रही है। हर चरण के लिए ऐसा लगता है, अभी जिस तरह से शुरुआत हुई है उससे लगता है कि वो हर चरण के अनुसार मुद्दा तय, उसको मालूम है इतना लंबा चुनाव है, किसी एक मुद्दे को लगातार 7 चरण तक खींचना जो है वो बहुत आसान नहीं होगा। इसलिए हर चरण में आपको मुद्दे बदलते हुए दिखाई देंगे। इस चरण में ये हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात, और इसका मौका दिया है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह के पुराने बयान। उन दोनों से जो परसेप्शन बना है, हाँ, उसका फायदा उठा रही है बीजेपी। ठीक है, तो अभय जी, क्या यह माना जाए कि घोषणा पत्र में जिन बातों का जिक्र है, जो बीजेपी के हवाले से मैं कह रहा हूं, वो और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वाला बयान, ये गले की फांस बनता हुआ दिख रहा है इस चुनाव में कांग्रेस के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से आरोप लगाती है कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, और दूसरे दल जो कि गैर भाजपा दल हैं उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो तुष्टीकरण को कभी भी ठीक से परिभाषित नहीं किया जाता, तो उससे लोगों की जो कल्पना शक्ति है उसको एक हवा मिलती है कि भाई तुष्टीकरण यूं हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। अच्छा, आज तक ये साफ नहीं कि मुसलमानों को ज़्यादा नौकरियां दे दी गई, मतलब क्या किया गया उनको, ऐसा क्यों ऐसा विशेष लाभ पहुंचाया गया जिसलिए उनके ऊपर तुष्टीकरण का इल्ज़ाम लगता है। इस बार प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर बताया है कि भाई मुसलमानों की जो तरफदारी की जाएगी वो किस तरह की जाएगी। हिंदुओं की संपत्ति छीन कर उनमें बांट दी जाएगी, हिंदू बहु बेटियों के जो मंगलसूत्र हैं वो उतार के उनको दे दिए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं साफ तौर पे, अपने मुंह से कह रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं लगता है कि देश का मतदाता जो है, ठीक है वो मुद्दा बनाना चाहते हैं, कल से ही हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, अभी जब तक ये चलती रहेगी बातें अब तक चर्चा करते ही रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस देश के मतदाता इतने मूर्ख हैं कि वो इस बात को मान लें कि उनकी संपत्ति छीन के मुसलमानों में बांट दी जाएगी। प्रधानमंत्री को जो मन में आए वो करें, और उनकी बात को वाजिब ठहराने वाले लोग जो तर्क उसके लिए ढूंढें। मैं कम से कम निजी तौर पर ये नहीं मानता हूं कि इस मुल्क का मतदाता इतना बेवकूफ है कि वो ये मान ले। अच्छा, शरीयत के अगर कांग्रेस का जब वर्चस्व था इस देश में, जब कांग्रेस के अलावा कोई जीतता नहीं था, जवाहरलाल नेहरू ने जब अपने तीसरे बार 1962 में दावा पेश किया था तब भी 361 सीट प्राप्त की थी, और उनके मुकाबले सीपीआई की केवल 29 सीटें थी। उस वक्त भी कांग्रेस ने कोई शरीयत के मुताबिक कानून लागू करना चाहती तो वो कर सकती थी। तो ये तो बिल्कुल, देखिए जिस तरह की बात है, इसके अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक घृणा भरी हुई है। उस घृणा को हिंदुओं में फैलाकर एक प्रतिक्रिया मूलक गोलबंदी करना चाहते हैं। पहले चरण के जो अंदाजे लोगों के हैं उससे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को वैसा कोई उछाल दिखाई पड़ा जैसकी वो अपेक्षा करती थी, इसलिए इस प्रकार की भ्रष्टाचार की बातें की जाती थी। हाँ। भ्रष्टाचार का मुद्दा कहां चला गया? अब प्रदीप जी कह रहे हैं कि हर बार मुद्दा बदलेंगे, ठीक है, देखिए कब तक मुद्दा बदलते हैं, हम भी देखेंगे उसमें कितने बार मुद्दा बदला जाता है। सवाल खड़ा होता है जो बात अब अभय जी कह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।